हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूपी का हो, चाहे वो उत्तराखंड का है, झारखंड का हो, या फिर इंडिया की किसी भी स्टेट का हो जिसमें साइंस आने वाला हो। स्पेशली ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार, मध्य प्रदेश जीएनएम ईएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस को बनाया जा रहा है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर की सीरीज, जिसमें हम इतने ज्यादा मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको देखा हुआ मिलेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इसी प्रकार की सीरीज को स्टार्ट किया था और आप देख सकते हो हमारे पढ़ाई हुए जो बच्चे थे, आज वो बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से अपने जीएनएम एएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग जैसे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज को कर रहे हैं। तो आप हम पर ट्रस्ट करके हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो और आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। एंड एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जीएनएम से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां है ना, सारी की सारी आपको सही समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। आज का मॉडल पेपर नंबर 1 है एंड पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ लेंगे आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज, यानी कि कोशिका का कौन सा भाग सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक चीज आपने देखी, यहाँ पे चीज इंग्लिश में भी लिखा है क्वेश्चन और हिंदी में भी लिखा है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस क्लास को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि कौन सा सेल है, कौन सा पार्ट है जो कि सेल्स की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस है क्या, वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, माइक्रोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल है। तो आप देखोगे सर, आपको पता चलेगा न्यूक्लियस जो है इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है और ये हमारे पूरे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए पाया जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ना अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले, आपको थ्योरी तो एटलीस्ट पढ़नी पड़ेगी ना, फुल बैच पढ़ना पड़ेगा ना, तब जाकर के कहीं आप अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे। और आपको पता है कि आपके एग्जाम होने में भी बहुत टाइम है। अगर अभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं बता दूं, अभी हमने आरंभ बैच लॉन्च किया है जो कि पर्टिकुलरली बनाया ही गया है जीएनएम ईएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से, अगर आप जीएनएम एएनएम का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आरएम बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपके सभी सब्जेक्ट की जो आपके एग्जाम में आने वाली है। टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, डायरेक्ट एग्जाम में इस टेस्ट सीरीज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मॉडल पेपर्स भी हर सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। जो यहाँ पे मैं मॉडल पेपर कर रहा हूँ इससे भी बेहतरीन और इससे भी अच्छे मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलने वाले हैं। एंड पहला टेस्ट यहाँ पर कंप्लीटली फ्री होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है, यहाँ पे जो पहला टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री होने वाला है। भाई बैच को ज्वाइन करो ना करो, आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट से आपको एनालिसिस हो जाएगी कि भाई आपको कितना आता है, आपको और कितना पढ़ने की आवश्यकता है। कंप्लीटली फ्री है, बैच ज्वाइन करो तो भी, ना करो तो भी। एंड इस बैच की प्राइस की बात करें, इस बैच की प्राइस मात्र 499 रुपीज है और इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है तो क्यों ना दिल लगा करके, मन लगा करके पढ़ाई कर लिया जाए और पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलिए बैच को ज्वाइन कर लेना, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर कोई दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है कि कैसे कोर्स को ज्वाइन करना, आप उसे जरूर देख लेना, उससे आप समझ जाओगे कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार है एंड ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार इवन नीट तक के एग्जाम में आया है, तो आपके जीएनएम एएनएम में आने की जो चांसेस है बहुत ज्यादा है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज नीट के एग्जाम में बदल दी जाती है ना। ये क्वेश्चन कहता है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इनटू इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है। क्या वो फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, एपिडर्मिस करता है, मेरिस्टेम करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब चार में से अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पानी का परिवहन कौन करता है, पानी की बात की। जाइलम क्या है, क्या हम जल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, जल की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये पानी का परिवहन करता है।
जाइलम से जल याद रखो, जाइलम से जल याद रखो। अगर हम फलों की बात करें, किसकी बात करें, फलों की बात करें, तो फलों से फ्लोएम याद रखो, यानी कि जो फूड है, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, उसको फ्लोएम करेगा। कौन करेगा बच्चों, फ्लोएम करेगा। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि जिन क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, क्या वो आपकी समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। चलिए एंड अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या हमें नेक्स्ट मॉडल पेपर लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। अगर आप डिमांड करोगे तो जरूर हम नेक्स्ट मॉडल पेपर बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, यानी कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। क्या यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी, जूल हो जाएगी, वॉट हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और चारों में से वर्क का पूछा गया है, तो वर्क का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। लेकिन न्यूटन किसका होता है, अगर देखो यहाँ पर आपसे जूल की एसआई यूनिट पूछी गई है, हो सकता है आपके एग्जाम में न्यूटन की पूछ ली जाए। न्यूटन किसकी एसआई का मात्रक है, न्यूटन किसका है, तो न्यूटन बल का है, बल यानी कि फोर्स का है। एंड वॉट किसका है, वॉट कमेंट करके आपको बताना है। एंड पास्कल किसका है पता है, पास्कल है प्रेशर का। अब देखो मेरी एक गंदी आदत है, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो हमेशा कुछ क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ, और ये बोलता हूँ मैं कि हमारे पढ़ाए हुए मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस चीज की मेरी गारंटी है, मेरी एश्योरिटी, आएंगे तो आएंगे। इसलिए जब भी मैं मेरी क्लास करूँ, आप मेरी पर्सनली मेरी एक अपनी कॉपी बना लो जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम नाम से। जो क्वेश्चन मैं मार्क कर रहा हूँ, जो मैं टॉपिक मार्क कर रहा हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें लिखा हूँ, वो सारी के सारी इसमें लिखते जाना, और जिस दिन एग्जाम हो एक बार रिवाइज करके जाना। यकीन मानना उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपने कॉपी बनाई या नहीं बनाई, कमेंट में जरूर बताना, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उससे भी ज्वाइन करना, और उसमें बताना कि आपने वो कॉपी बना रखी है कि नहीं बना रखी है। और जो भी मैं मॉडल पेपर कराऊँ, इसके जो नोट्स आप बनाओगे उनको वहाँ पर जरूर लिखना। अब अपने नोट्स में डालना कि वॉट किसकी यूनिट होती है। ठीक है, एंड पास्कल की हमने बता दी, चारों की लिखना, और वॉट का कमेंट करके जाना है आपको, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सांस लेने के लिए हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन की होती है, या फिर हाइड्रोजन की होती है। तो ये क्वेश्चन बच्चे को पता होगा कि हमें जब सांस लेने की आवश्यकता होती है तो हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता भरपूर मात्रा में होती है, ताकि हम सांस अच्छे से ले पाए। तो ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2025 में सीनेट यानी कि जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर अम्लीय का पूछा जाए तो याद रखना लेस देन 7, यानी कि 7 से कम जो वैल्यू होती है, 7 से क्या होती है, कम जो वैल्यू होती है वो एसिडिक होती है। क्या होती है, 7 से कम एसिडिक होती है। लेकिन वहीं पर अगर 7 से बड़ी हो जाए तब वो बेसिक होती है। लेकिन अगर वो बेसिक मतलब क्षारीय, ठीक है, क्षारीय, ठीक है। एंड वहीं पर हम बात करें अगर ये 7 के बराबर हो जाती है तब इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे ले ले, जल यानी कि पानी है, वो एक न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो उसकी जो पीएच वैल्यू हो जाती है वो एग्जैक्टली 7 हो जाती है बच्चों। कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। चलिए आगे के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट किया गया है क्वेश्चन। और कोशिका का कौन सा अंग पावर हाउस कहलाता है। क्या वो न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, या फिर गोल्जी एपरेटस होता है। तो आप देखोगे और कहोगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, उसी प्रकार से न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। कॉपी में नोट करो। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। उसी प्रकार से एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है लाइजोसोम। क्या है बच्चे, लाइजोसोम है। और लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर
कि क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच फोर्स पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। क्या वो मैग्नेटिक फोर्स है? बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेटिक फोर्स आपस में दो मैग्नेट्स के पोल को अट्रैक्ट करता है या फिर एक मैग्नेट दूसरे आयरन की रॉड को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है क्या करता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता है। फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने से रोकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस के बीच में लगता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में और निगेटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, यानी कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे दही में ये अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आरएम बैच को ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा और उन्हें हर एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा और हर क्वेश्चन को वो कर पा रहे होंगे। अगर आपने आरएम बैच ज्वाइन नहीं किया है, मैं कहना चाहूंगा आरएम बैच को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए। अगर आप आरएम बैच को नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो रियली में आप अपनी तैयारी को पीछे छोड़ रहे हैं और आप अपनी सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आरएम बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो, पेड कोर्सेज में जाओ, पेड कोर्सेज में जाने के बाद वहाँ पे आरएम बैच जीएनएम ईएनएम एंट्रेंस एग्जाम का मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके। कोई दिक्कत परेशानी आए तो नीचे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एनर्जी पजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, यानी कि गतिमान वस्तु में पाई जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब किसी बॉडी में मूवमेंट उसकी स्पीड के वजह से अगर कोई एनर्जी पजेस हुई है, उसके अंदर एनर्जी आई है, तो उसे हम काइनेटिक यानी गतिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई वस्तु किसी हाइट यानी ऊंचाई की वजह से एनर्जी पजेस हुई हो तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और ये अपनी कॉपी पे लिख लो। एंड हीट एनर्जी, ऊष्मा, दो जब वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तब हीट यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी, केमिकल्स के द्वारा जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है। अगर बैलेंस देखो दो चीजें हैं। अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बच्चों। कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। क्या वो ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है या फिर हाइड्रोजन निकलती है। आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, आई थिंक अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कभी भी आती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर करते हैं, ये चीज आप जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये फिजिक्स का चैप्टर है और फिजिक्स के चैप्टर के क्वेश्चन को प्रतीक सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया। लाइट वाले चैप्टर को, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो जा करके आरएम बैच को ज्वाइन करो, चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ आओ। और इतना समय आपके पास एकदम इनफ है कि आप पढ़ करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मॉडल पेपर सिर्फ यूट्यूब के भरोसे रहोगे ना तो आप सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर जा रहे होगे। क्या करोगे? सिलेक्शन से दूर जा रहे होगे। ठीक है, चलिए विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं।
तो याद रखना प्लेटलेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब वहीं पे आरबीसी का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये हमारी जो शरीर में बीमारी करने वाले सेल्स आते हैं, पैथोजन से आते हैं, उनको किल करना, यानी कि डिसीज से प्रिवेंट करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। आरबीसी का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है क्या करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। और विटामिन की अगर हम बात करें कि कौन सा विटामिन जो ब्लड क्लॉट करता है, तो विटामिन के होता है। ठीक है, क्या होता है, विटामिन के होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पढ़ लेना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है विच मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर। कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करके ब्लास्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कौन है, सोडियम। आपने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे जाना, हाउ सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर। मेटल नहीं लिखना, वाटर, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी मेटल है। ठीक है, देखना कितना, जैसे ही अगर आप पानी में सोडियम को डालोगे तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखना कितना तेजी से वो अभिक्रिया यानी रिएक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीजेस हीट, यानी कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो आप देखोगे क्या वो इंडोथर्मिक, नहीं, इंडोथर्मिक में तो जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट जो है निकलती है। याद रखना, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। याद रखना, क्लियर, एग्जाम में आएगा, कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स अकर्स थ्रू, यानी कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, सोमैटा के द्वारा। किसने पढ़ाया था, तुष्टा मैम ने ये चीज आपको पढ़ाई थी ना, पढ़ाई थी। और भाई नहीं पढ़ा है तो जाओ और पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े आप ऐसे रैंडम कुछ क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता, देखो यहाँ पे तो मॉडल पेपर्स की यहाँ पे हम सीरीज कराए ना, उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने उस बैचेस को पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो भाई पढ़ो जा करके, तब जा करके आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो ओम होती है, चीज आपको पता होगी। अब वोल्ट किसकी होती है, एम्पियर किसकी होती है, वॉट किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने जो डायरी बनाई है, कॉपी बनाई, उसमें लिखना है और याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, मैं कह रहा हूँ आएगा तो आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन। अब इसमें कहा गया कि कौन सा विटामिन है जो दृष्टि के लिए या फिर देखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे विटामिन ए जो है वो आपकी दृष्टि के लिए या फिर आपकी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑर्गन कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। शरीर में समन्वय को कौन सा अंग नियंत्रित करता है। देखो कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि देखो मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैरों की जो गतिविधियां हैं एक साथ कौन कंट्रोल करता है। मैं इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ, वीडियो क्लास रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, रैंडमली कभी भी कुछ भी कर रहा हूँ। इसका जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, एक तरीके से आपस में जो भी ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ ना, वो कैसे है, किसकी वजह से है, तो भाई ब्रेन की वजह से है। तो ब्रेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो वॉट होती है ना, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वॉट होती है। और मैंने कहा है जूल एम्पियर वोल्ट किसकी होती है, याद करना है तो करना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 22 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति को क्या कहते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति हो रही, इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एडिशन ऑफ क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन वहीं पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक, इस पे स्टार मार्क कर सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। और सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो हाइड्रा होता है वो वर्डिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
करता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन कहता है विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स, यानी कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लाइफ इज, सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्या वो हवा है, सूर्य है, पानी है, मृदा है। मृदा मतलब सॉइल। और इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं आपके भरोसे। बस अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट सेक्शन में क्यू लिखना है, क्यू लिखने के बाद 25 लिखना है, 25 के बाद यहाँ पे जो भी आंसर है वो लिख देना है। ABCD नहीं लिखना है, जो राइट आंसर है उसको लिखना है। अगर यहाँ पे सॉइल है तो सॉइल लिखना, वाटर है तो वाटर, सन है तो सन, पवन है तो पवन यानी कि विंड लिख देना। मैं समझ जाऊंगा आपको आता था। और जिस बच्चे को नहीं आता कमेंट सेक्शन जाके जरूर चेक करना, आंसर बच्चों ने कमेंट किया होगा। और उससे अगर आपको नहीं भी आता था ना तो वो चीज़ आपको आने लगेगी, और जब आने लगेगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। चलिए, आज हमने 25 क्वेश्चन किए और ये PDF आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, फ्री कोर्सेज वाले में। ठीक है, बाकी आप हमारा आरंभ बैच ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे। अगर आपने जंग की तैयारी ही नहीं की है, जंग में जाने के लिए अपनी तलवारों को यानी कि अपनी पेन को, अपनी कॉपी को लिख करके अपने दिमाग को घिसा ही नहीं है, तो कैसे आप जंग लड़ने जाओगे, यानी कि पेपर देने जाओगे। तो इससे बेहतर है कि एग्जाम में आप फेल हो, 1-2 ड्रॉप आपके लगे तब जाके एडमिशन हो। उससे अच्छा है कि अभी से बैच को ज्वाइन करो। 3 महीने के आसपास आपके पास अप्रैल मई जून में आपका एग्जाम होता है, झारखंड वालों का जुलाई में होता है। तो भाई इतना समय आपके पास काफ़ी है, अभी से बैच में जुड़ जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और यकीन मानो सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। चलिए मिलते हैं मॉडल पेपर नंबर 2 के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।